प्यारे बंधुओं, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि एक बात अपने चित्त में से निकाल दीजिए। कौन सी? जो आप माता की सेवा करते समय आपके मन में रहता है, क्या मां नाराज ना हो जाए, मां से डर लगता है। होते ना, सबको बहुत डर लगता है। हाँ, राम से डर नहीं लगता, कृष्ण से डर नहीं लगता, शिव से डर नहीं लगता, महाराज मैया से डर लगता है? मां से लगता नहीं लगता? लगता है। अरे बहुत से लोग होते हैं माना मैया के काम में कोई डर लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा करुणा करने वाली, सबसे ज्यादा दया करने वाली और सबसे जल्दी रीझने वाली मां होती है। मां ही होती है। हाँ, हम मां की सेवा करें, कोई कमी भी रह जाए ना, तो बस मां से क्षमा मांग लें, बस मां प्रसन्न हो जाती है। हाँ, प्रसन्न हो जाती है मां। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी समर्पित मत करो। जो अपने पास में बन सकता है वह तो हमें प्रस्तुत करना ही चाहिए, और जो ना बन पाए उसके लिए माता से क्षमा मांग लो। मां आपकी पूजा को स्वीकार करेगी, क्योंकि वो मां है। प्यारे बंधुओं, जिस वस्तु में मां शब्द लग जाता है ना, वह अपने आप रसीला हो जाता है। हां, देखो, मां से मलाई, मां से मिठाई, हाँ है कि नहीं? मां से मलाई, मां से मिठाई, और कहां मां लग जाए? चूरमा। हाँ, चूरमा। जब खाने पीने की वस्तु में भी मां जब लग जाता है ना, तो वो भी रसीली बन जाती है, वह भी मीठी हो जाती है। तो जो वास्तविक मां होगी वो कितनी करुणामय होगी, सोचिए, जरा विचार कीजिए। जो वास्तविक मां है वो कितनी दयामय, करुणामय है। मां किसी की भी हो, उसके अंदर में दया का भाव होता है, ममता का भाव होता है। मनुष्यों की तो बात छोड़ दो प्यारे बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्यों की तो बात छोड़ दो। आपने गाय देखी ना? गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है, हाँ? तो उसका बछड़ा कैसा होता है? जिस समय जन्म देती है मां अपने बछड़े को, तो उसका बछड़ा उस समय जन्म लेते समय कैसा होता है? मैला होता है? जो गर्भ का अंदर का गंदा जो खून होता है, गंदा जो रक्त होता है, उससे लथपथ होता है कि नहीं होता? और उसको वो जब जन्म लेता है तो हम सोचते हैं, अरे ये कितना गंदा, कि कैसे साफ होगा? ये भी छोटा सा भी है, इसको हम पानी से नहला भी नहीं सकते, इसको ठंड लग जाएगी। लेकिन उसकी चिंता उसकी मां करती है। उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता उसकी मां करती है। क्या करती है? वो अपनी जीवा के द्वारा उस नन्ही से, उस अपने बछड़े को जीवा से हमारा चाटती है, और आधे घंटे के अंदर में उस बछड़े को एकदम स्वस्थ कर देती है, एकदम स्वच्छ कर देती है। करती नहीं करती? सोचो, जो गौ है, जो गाय है, उसके अंदर भी जब ये मातृ भाव है, ममता का भाव है, जो वास्तविक मां है उसके अंदर में कितना करुणा का भाव होगा, कितना कृपा का भाव हो। हां, क्योंकि वो मां है। राम का ही नाम ले लो, राम में मां ना हो तो रा की क्या कीमत है? हाँ, अब राम की बात तो हो गई, अब कृष्ण की बात कर लो। भगवान का एक नाम है कृष्ण का, श्याम। क्या नाम है? श्याम। श्याम में माना हो तो फिर श्याम की भी क्या कीमत रह गई? श्याम की कीमत जब है जब उसमें मां शब्द आया है। प्यारे बंधुओं,
मां किसी की भी हो, ममता सब मां के पास है। क्योंकि ये मातृत्व का जो सौभाग्य है, जो कृपा है, ये मां का ही अंश है। ये मां ने ही अंश प्रदान किया है। जगत की जितनी भी माताएं हैं, उन माताओं के अंदर में जो ममता का जो अंश है, वो मां भगवती का ही अंश है। मां भगवती की ही ऊर्जा है, मां भगवती की ही वह शक्ति है।